नमस्कार। डॉक्टर आई डी राही, प्रवक्ता हिंदी, डाइट नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी शिक्षण, उप विषय अनुवाद व अनुवादक, अर्थ, महत्व, उपयोगिता एवं संभावनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अनुवाद की। अनुवाद एक महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में जब पूरी दुनिया एक हो गई है, पूरी दुनिया एक घर बन गया है, वैश्वीकरण के इस युग में अनुवाद की हमें विशेष जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ पे जाते हैं, शाब्दिक अर्थ पे। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार अनुवाद शब्द अनु और बाद दो शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ है पीछे और बाद शब्द बद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थात किसी बात को दोहराना या पुनः कहना अनुवाद है। सर मोनियर विलियम्स ने पहली बार अनुवाद के लिए अंग्रेजी में के ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। अनुवाद के अर्थ को विशेष रूप से समझने के लिए हमें अनुवाद के बारे में दी गई परिभाषाओं को समझना होगा। अनुवाद के बारे में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। पाश्चात्य विद्वानों में फॉरेस्टन के अनुसार एक भाषा में अभिव्यक्त पाठ के भाव की रक्षा करते हुए जो सदैव संभव नहीं होता को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। फॉरेस्टन साहब क्या कहते हैं कि एक भाषा में जो बात लिखी गई है उसको दूसरी भाषा में बदलना, लेकिन उसका मूल भाव नहीं बदलना चाहिए, जो कि मुश्किल कार्य होता है, स्वयं कह रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का नाम ही अनुवाद है। अब दूसरा, सैमुअल जॉनसन साहब क्या कहते हैं? मूल भाव की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदलना ही अनुवाद करना है। मूल भाव की रक्षा, ये भी वही कह रहे हैं कि मूल भाव नहीं बदलना है, बिना मूल भाव को बदले हुए भाषा बदलनी है, उस प्रक्रिया का नाम अनुवाद है। अब देखते हैं भारतीय विद्वानों में डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी एक भाषा में व्यक्त भाव या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप से व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि प्रयास है किस चीज का? भाव और विचारों को यथावत रखते हुए केवल भाषा बदलने का। डॉक्टर मौलाना तिवारी जी बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए, वो क्या कहते हैं? देखिए, भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवादित प्रतीकों की प्रतिस्थापना। बहुत बड़ी बात है, बड़े सरल से शब्दों में उन्होंने कह दी। गुड बात है कि भाषा क्या है? ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वन्यात्मक प्रतीक मैंने कहना था अब, हिंदी में हमने अब लिख दिया ऐसे, अब अंग्रेजी में लिख दिया नाउ, पंजाबी में लिख दिया ये, यानी कि भाषा तो वही है, भाव ध्वनि तो वही है, केवल ध्वनि के लिए प्रतीक हमने अलग अलग दिए। हिंदी में आ बा, अंग्रेजी में हमने उसके लिए नाउ NOW, पंजाबी में हमने आ एड़ा और बा, यानी कि ध्वनि के प्रतीक बदले। और अनुवाद क्या है? केवल प्रतीकों को बदलना, ध्वनि वही रहेगी, प्रतीकों को बदलना, तो ये अनुवाद। इस तरह से इन सब परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात अनुवाद के बारे में हमारे पास ये तीन बातें हैं। सबसे पहली बात कि अनुवाद का सीधा संबंध किसी भी लिखित मौलिक रचना से, यानी कि अनुवाद का सीधा संबंध लिखित या मौलिक रचना से होता है और उसकी भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं। जो मौलिक रचना है उसकी भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं। दूसरी बात, अनुवाद में मूल भाव को बिना बदले हुए केवल भाषा बदली जाती है और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अनुवाद क्या है? मूल भाषा यानी कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी रचना को बिना मूल भाव बदलने की प्रक्रिया का नाम अनुवाद है। यानी कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में पाठ सामग्री को प्रस्तुत करते समय मूल पाठ के अर्थ, भाव, शैली आदि की रक्षा करने का यथासंभव प्रयास
किया जाता है और इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अनुवाद है। और इस अनुवाद को जो व्यक्ति करता है उसे कहते हैं अनुवादक। तो अब हमारे पास आ जाता है कि अनुवाद की क्या उपयोगिता है एवं क्या महत्व है। अनुवाद क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उपयोगी है? सबसे पहले भौगोलिक बाधाओं की समाप्ति। भौगोलिक बाधाएं, विश्व कितना बड़ा है, हमारे यहाँ तो बोलियां कैसे जो है एक कोस के बाद बदल जाती है। भारतवर्ष की बात करें, उत्तरी भारत वाले दक्षिण भारत वालों की भाषा नहीं समझते, दक्षिण भारत वाले हम उत्तरी भारत की भाषा नहीं समझते। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी शायद सबको समझ में ना आए, महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, दक्षिण भारत में कन्नड़ है, मलयालम है। तो हम एक दूसरे की ये बाधाएं भाषा एक बाधा बन जाती है, भौगोलिक बाधा बन जाती है। एक भौगोलिक क्षेत्र बदलता है तो भाषा बदलती है। अब अनुवाद क्या करता है? इस भौगोलिक बाधाओं को खत्म कर देता है। आपको, आपके पास अनुवादक हैं या अनुवाद करना आपको आता है तो आपको परे कह रहा है, आपको जो है मलयालम में किसने कुछ कहा, आपको असमिया में कहा, आप उन नाम की तपाई को नाम का नेपाली में कहा, अनुवादक कहेगा ये कह रहा है आपका क्या नाम है, आपने कहा मेरा नाम राजेश है, तो क्या हो गया? अनुवाद हो गया। तो अनुवाद के द्वारा भौगोलिक भाषा समाप्त हो जाएगी और हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं। नंबर 2, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। भारत की संस्कृति है कि पूरी दुनिया अपना घर है, ये भावना का विकास जो है अनुवाद के द्वारा होता है। कैसे? अनुवाद के द्वारा हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी देश में जाएं, हमें लगेगा हमारा अपना घर है, भाषा हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी। राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास, हमारा इतना बड़ा देश है, विभिन्नताओं का देश है, भाषा अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, लेकिन अनुवाद के द्वारा ये सारी बाधाएं खत्म हो जाएगी। हम तमिल वाला क्या कह रहा है वो भी समझेंगे, मलयालम वाला क्या कह रहा है वो भी समझेंगे, वो हिमाचल वाला क्या कह रहा है वो भी समझेंगे। अर्थात अनुवाद के द्वारा राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, हमें पूरा देश अपना लगेगा। सभ्यता व संस्कृति का विकास, अनुवाद के द्वारा हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। कैसे? सभ्यता और संस्कृति, हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्राचीन संस्कृति के अवशेषों को ढूंढेंगे। मोहनजोदड़ो को हमने ढूंढा, वहाँ क्या भाषा थी उस समय, उस भाषा का अनुवाद किया गया, समझा गया क्या लिखा गया है, उस समय के लोग क्या खाते पीते थे, क्या रहन सहन था, आज क्या हो रहा है, आज कैसे लोगों के विचार है। तो सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए भी अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात इससे सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। साहित्य व कला को वैश्विक मंच, ये अनुवाद की बहुत बड़ी उपयोगिता है, महत्व है। साहित्य, मेरी रचना पहाड़ी भाषा में है, उसका अनुवाद किया गया पंजाबी में, उसका अनुवाद किया गया मंडारिन में, उसका अनुवाद किया गया रशियन में, उसका किया गया फ्रेंच में। तो मेरे साहित्य और मेरी कला को विश्व का एक मंच मिल जाएगा, पूरे विश्व वाले उसको समझेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया जो है अनुवाद के द्वारा संभव है। हमारे साहित्य और कला को विश्व का एक मंच मिल जाता है जहां हमारे भाव और विचारों को लोग अनुवाद के जरिए समझते हैं। शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्व, शिक्षा में अनुवाद का विशेष महत्व है और अनुवाद ज्ञान को बढ़ाता है। हमने किसी भी भाषा की पुस्तक को पढ़ना है, मुझे भाषा आती नहीं, लेकिन अनुवाद के द्वारा जब उसका अनुवाद किया गया, द टेम्पेस्ट का अंग्रेजी का जो नॉवल था शेक्सपियर का, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ, तो अनुवाद के द्वारा हिंदी वाला भी उसको समझ गया। चंद्रकांता उपन्यास था देवकीनंदन खत्री का, उसका हिंदी का उपन्यास था, उसके लिए लाखों और लोगों ने हिंदी सीखी और जो है हिंदी सीखी और उसके अनुवाद हुए, तो अनुवाद करने के पश्चात उनका ज्ञान बढ़ा। और शिक्षा के क्षेत्र में तो अनुवाद का विशेष योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नई खोज होती है, कोई नई तकनीकी आती है, कोई नया जो है प्रयोग किया जाता है, तो अनुवाद के द्वारा हम उसको पढ़ लेते हैं और अपना लेते हैं, तो उससे हमारा शैक्षणिक ज्ञानात्मक महत्व उसका बढ़ जाता है। साहित्य के प्रति रुचि का विकास, अनुवाद के द्वारा साहित्य के प्रति रुचि भी बढ़ती है। हिंदी की साहित्यिक कृति का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ तो अंग्रेजी वालों को भी हिंदी में रुचि पैदा होगी, अंग्रेजी का हिंदी में हुआ तो हिंदी को अंग्रेजी में रुचि पैदा होगी, तो साहित्य के प्रति रुचि का विकास होता है। सृजनात्मक क्षमता का विकास, अनुवाद एक सृजन की प्रक्रिया है और जब अनुवादक अनुवाद करता है उससे उसकी मानसिक सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है, तो इसलिए ये इसकी उपयोगिता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, अनुवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल अमेरिका में चुनाव होने, अब देखिए हमारे मोदी जी वहाँ जाते हैं
ट्रंप जी यहाँ आते, ट्रंप यहाँ कहते हैं नमस्ते नमस्ते, मोदी जी वहाँ उनकी भाषा में कहते हैं। तो राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अनुवाद का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अनुवाद के द्वारा राजनीति में अपने जो है विश्व की राजनीति में जो है एक नया मोड़ आया है। हम किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी देश के से जो है अपने राजनीतिक संबंध बनाते हैं, उन सब बातों को में जो है अनुवाद की प्रक्रिया का विशेष महत्व रहता है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, आज पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन के कारण एक ग्राम बन गई है। हमारे आर्थिक संबंध सभी देशों के साथ हैं। अनुवाद के द्वारा हम अपने आर्थिक संबंध को बना पाते हैं। अनुवाद के द्वारा ही संभव है उनकी भाषा को समझे, उनके व्यापार की प्रक्रिया को समझे। आयात निर्यात ये सब निर्भर करता है जब हम भाषा को समझेंगे, और भाषा को समझाने में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक क्षेत्र में नई नई खोजें होती हैं, वो हमारे देश में हो, दूसरे देश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उन खोजों का फायदा या लाभ जो दूसरे देश या दूसरी भाषा वाले उठाते हैं, तो ये सब केवल और केवल मात्र अनुवाद के द्वारा संभव है। तो ये था हमारा अनुवाद की उपयोगिता या महत्व। अब हम आखिर में बात करेंगे अनुवाद के क्षेत्र में संभावनाएं। हमारी युवा पीढ़ी के लिए इस अनुवाद के क्षेत्र में क्या संभावना है, रोजगार की क्या संभावना है। ये एक नया क्षेत्र है। तो आज जो है सबसे पहली संभावना सरकारी क्षेत्र। हम अपने देश की बात करें, सरकारी क्षेत्र में हमारी राजभाषा हिंदी है, सहभाषा अंग्रेजी है, और साथ में अन्य क्षेत्रीय भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है और संवैधानिक मान्यता है। जब भी सरकार का कोई परिपत्र निकलता है, सरकार ने कुछ अपनी बात लोगों तक पहुँचानी होती है, तो उसका तीनों भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। तो ऐसी जगह में वहाँ अनुवादकों की जरूरत होती है। तो ये एक रोजगार का क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र। अनुवाद में अपार संभावना है। निजी क्षेत्र में इसी तरह से, निजी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित अपना व्यापार स्थापित कर चुकी है, तो वहाँ पर उनको भाषा की ज़रूरत होती है। अपनी बात को अपने जो उनके कामगार हैं उन तक अपनी बात पहुँचाना, या अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना, अपने जो धंधे के लिए जो है कच्चा माल लेना, इन सब प्रक्रिया में उसको स्थानीयता की जरूरत होती है। तो जहाँ अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ भी अपार संभावना है। मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया का पूरे देश पूरे दुनिया में जाल फैला होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो मीडिया जो है, मीडिया में अनुवादकों का विशेष योगदान रहता है। रूस में संवाददाता जो है वो वहाँ से जो ब्रॉडकास्टिंग करेगा भारत के लिए, आज तक के लिए, वो हिंदी में बोलेगा, लेकिन वहाँ के लोगों की जब वो बाइट लेगा या वहाँ के लोगों से बात करेगा, तो वहाँ पर वो उसको अनुवादक की जरूरत वहाँ पर पड़ेगी। तो अनुवादक का विशेष महत्व है और मीडिया के क्षेत्र में विशेष योगदान है। मीडिया जो है वैसे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जिनके पास पत्रकारिता के साथ साथ अनुवादक की भी डिग्री हो, अर्थात तो अनुवाद करने में भी सक्षम हो। विज्ञापन के क्षेत्र में, व्यापार में विज्ञापन का विशेष योगदान है। विज्ञापन के बिना व्यापार चलता नहीं है, और विज्ञापन में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपने कोई चीज़ बेचनी है, जब तक आप ग्राहक से उसकी भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक वो आप उसको अपना सामान आसानी से बेच नहीं पाते। इसलिए विज्ञापन कंपनियां जो है अनुवादकों को रखती है, उन भाषाओं को कईयों, उस विज्ञापन का कईयों भाषाओं में अनुवाद करती है। तो वहाँ पर अनुवादक की अपार संभावना है। फिल्म उद्योग में भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड है, एक हॉलीवुड है, यहाँ पर भी एक नया वुड बन गया जिसको टॉलीवुड कहते हैं। तमिल फिल्में बहुत बनती है। आजकल क्या चल रहा है, आजकल डबिंग और रीमेक, डबिंग और रीमेक। ये डबिंग और रीमेक क्या है, अनुवाद का खेल है। यहाँ पर अनुवाद किया जाता है, अंग्रेजी फिल्म का हिंदी में अनुवाद किया जाता है, हॉलीवुड का जो है बॉलीवुड में, बॉलीवुड का हॉलीवुड में, या तमिल फिल्मों का हिंदी में, हिंदी का तमिल में, और बहुत सारी ऐसी सुपर फिल्में जो है अनुवाद के द्वारा बनी है। तो वहाँ पर विशेष जो है संभावना है, अपार संभावना है। प्रकाशन के क्षेत्र में किसी अच्छे प्रकाशक की, किसी अच्छे लेखक की पुस्तक जब प्रकाशित होती है, तो उसका कई भाषाओं में अनुवाद करवाया जाता है और फिर वो बेची जाती है। तो वहाँ भी अनुवादक की जरूरत होती है। विदेशी मंत्रालयों में, हमारे विदेशी मंत्रालयों में अनुवादक का विशेष महत्व है। वहाँ पर बहुत ज़रूरत होती है अनुवादक की। हमारा विदेश मंत्रालय, हर देश में हमारे विदेशी मंत्रालय बने हुए हैं, राजदूत है, तो वहाँ पर अनुवादक का विशेष महत्व है। अनुवाद एजेंसियों में कुछ स्वतंत्र एजेंसियाँ होती है जो अनुवाद का कार्य करती है। इन स्वतंत्र एजेंसियों में अनुवादक का जो है कि मांग रहती है, अर्थात वहाँ पर अपार संभावनाएं रहती है।
तो इस तरह से इन क्षेत्रों में अनुवाद का विशेष जो है संभावनाएं बनी रहती है। और ये हमारा विषय आज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।